एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर देती है। लेकिन कई बार हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि उसी माँ को अनदेखा कर देते हैं। यह कहानी एक बेटे की है जिसे अपनी माँ के प्यार का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। यह कहानी आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। कहानी गांव का एक छोटा सा कच्चा मकान। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी। रसोई से चाय उबलने की आवाज आ रही थी। माँ सुमित्रा देवी रोज की तरह अपने बेटे आदित्य के लिए चाय बना रही थी। आदि बेटा चाय पी ले। आदित्य जो अब बड़ा आदमी बन चुका था बड़े घमंड से बोला। माँ अब मैं तुम्हारी इस गांव वाली चाय नहीं पीता। मुझे ग्रीन टी पीने की आदत हो गई है। और हाँ, मैं अब हर महीने गांव नहीं आ सकता। मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है। माँ ने फीकी मुस्कान दी और बोली, कोई बात नहीं बेटा, तू खुश रह, यही मेरी पूजा है। आदित्य ने जल्दी जल्दी अपना बैग उठाया और माँ को बिना गले लगाए ही कार में बैठ गया। माँ दरवाजे पर खड़ी तब तक देखती रही जब तक उसकी कार ओझल नहीं हो गई। समय बीतता गया। अब आदित्य की जिंदगी में माँ के लिए कोई जगह नहीं थी। माँ बार बार फोन करती, लेकिन उसे कभी बिजनेस मीटिंग होती, कभी कोई पार्टी। धीरे धीरे उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया। सुमित्रा देवी अब गांव में अकेली रह गई थी। वह हर दिन मंदिर जाकर भगवान से यही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बेटे को सुखी रखना, चाहे वह मुझे भूल भी जाए। रात में वह बेटे की पुरानी तस्वीरें देखती और अपने आंसू पोंछ कर सो जाती, लेकिन वह किसी से अपनी तकलीफ नहीं कहती। एक दिन गांव में खबर आई कि सुमित्रा देवी बहुत बीमार हैं। पड़ोसियों ने आदित्य को फोन किया, लेकिन उसने जवाब दिया, अभी मैं बहुत बिजी हूं, मां को डॉक्टर को दिखा दो, मैं बाद में आऊंगा। वह आखिरी खत। कुछ दिनों बाद आदित्य के ऑफिस में एक चिट्ठी आई। वह पुरानी और कांपते हाथों से लिखी हुई थी। बेटा, शायद अब मेरा समय पूरा हो गया है। तुझे देखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन अब हिम्मत नहीं बची। एक बार आ जाता तो तेरा चेहरा देख लेती, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान तुझे खुश रखे, तेरी मां। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने तुरंत मां को फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। वह घबराकर गांव पहुंचा, लेकिन जो उसने देखा वह उसे जीवन भर के लिए अपराध बोध में डालने के लिए काफी था। घर के आंगन में सफेद चादर से ढंका मां का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उनके चेहरे पर अब भी वही मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। आदित्य घुटनों के बल गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। मां, एक बार आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूं। मां, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब मां का आशीर्वाद देने के लिए कोई हाथ नहीं था। पड़ोसी ने पास आकर कहा, बेटा, तेरी मां तुझे बहुत प्यार करती थी। वह आखिरी सांस तक तेरा इंतजार करती रही, लेकिन तेरा फोन कभी नहीं आया, तेरा कदम कभी इस घर की दहलीज पर नहीं पड़ा। आदित्य मां के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि मंदिर कोई पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि उसकी मां थी। मां ही सच्ची पूजा थी, मां ही भगवान थी। लेकिन उसने इस सच्चाई को तब समझा जब मां उसे हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी। सीख, मां केवल भगवान की मूर्ति के आगे दीप जलाने से नहीं मिलती। मां तो वही है जो हमें पालती है, हमारी चिंता करती है और हमें अपने प्यार से बड़ा आदमी बनाती है। लेकिन जब तक हम यह समझते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मां ही मंदिर है, मां ही पूजा है। मां को जीते जी सम्मान दो, वरना मरते दम तक पछताओगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस प्यार से चैनल क्रिएटिव योद्धा को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।